Hello guys, this is Pradeep Kumar. Welcome to the third day of CCNA series, CCNA full course series. लास्ट जो हमारा वीडियो था डे 2 में, उसमें हमने बात किया था कि डिवाइसेस कौन कौन से आप यूज़ करते हैं. हब स्विच डे 1 में और डे 2 का मैं कॉम्बो बता देता हूँ आपको. डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, इन सब के बारे में हमने बात किया था. और लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि आइडेंटिटी ऑफ ए कंप्यूटर, कौन कौन सी आइडेंटिफिकेशन कंप्यूटर की होती है, होस्ट की होती है. हमने बात किया था होस्ट नेम किसको बोलते हैं, नोड किसको बोलते हैं, सिस्टम आपका सर्वर क्या होता है, वर्क स्टेशन क्या होता है, इनके बारे में शायद हमने बात किया था. देखिए जो हम बात करने जा रहे हैं थर्ड डे 3 में, आइडेंटिटी ऑफ ए कंप्यूटर. हमने बात किया था भाई किसी कंप्यूटर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन है. आपने ए कंप्यूटर को बी से कम्युनिकेट करना है, तो कौन है, बी. मैंने बोला बी. तो हर कंप्यूटर का एक होस्ट नेम होता है जिसको आप ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, जब आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हर कंप्यूटर का एक नाम रखते हैं. वो आप जो भी आप रखना चाहें उसमें आप नाम उसको असाइन कर सकते हैं. लेटर ऑन भी आप चेंज कर सकते हैं. ओके, मैक एड्रेस क्या होता है, होस्ट नेम क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है. हमने बेसिक 3 आइडेंटिटी के बारे में बात किया था. ओके, अभी हम बात करने जा रहे हैं कि मैक एड्रेस जो आपका होता है और आईपी एड्रेस होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, कहां पे हम होस्ट नेम यूज करते हैं. ये हमने लास्ट में बात किया था कि होस्ट नेम हम वहां पर यूज करते हैं जहां पे ए यूजर को बी से कम्युनिकेट करना है. उसको ना तो सामने वाले का मैक एड्रेस पता है, बिकॉज यूजर ना कभी, एक नॉर्मल यूजर कभी भी एक मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को याद नहीं रख सकता, क्योंकि उसके फील्ड का चीजें ही नहीं है वो. तो उस केस में वो सिर्फ होस्ट नेम को याद रखता है और कम्युनिकेट करता है. जैसे आपने ओपन किया google.com, अब google.com को मैं आपको बोल दूं भैया आपने google.com ओपन नहीं करना, आपने ओपन करना है 168.5.9.10. तो क्या याद रख पाएंगे? हो सकता है एक गूगल का एड्रेस जो है उसको आप याद रख लें. मैंने कहा जी आपने याहू ओपन करना है, तो उस केस में आपने क्या ओपन करना है, 175.9.10.11. भैया 1000 ऑफ वेबसाइट है, लैक्स ऑफ वेबसाइट है जो आपके यूज का है. 1000 ऑफ वेबसाइट में मान के चल रहा हूं आपके यूज का है. क्या आप 1000 वेबसाइट का, 1000 वेबसाइट का जो नाम है वो तो याद रख पाएंगे? क्या उनका आईपी एड्रेस याद रख पाएंगे? पॉसिबल नहीं है. तो उस केस में यूजर फ्रेंडली क्या है, यूजर कैसे कम्युनिकेट करता है, बेसिकली मैं बात करूं तो एक ऐसे नाम से जो जिसको वो इजीली याद रख पाए. तो कंप्यूटर का जो होस्ट नेम होता है बेसिकली, वो एंड यूजर जब कम्युनिकेट करता है तो वो ये देखता है कि मुझे किस कंप्यूटर के पास इसको, इस डेटा को सेंड करना है. बेसिकली बिहाइंड द सीन क्या होता है, मैक एड्रेस काम करता है और आईपी एड्रेस काम करता है. कैसे काम करता है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात भी करेंगे यहां पर. ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई मैक एड्रेस क्या होता है. तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि मैक एड्रेस इज जस्ट लाइक द निक नेम. आपके घर में आपका एक निक नेम है, XYZ आपका निक नेम है. वो निक नेम कहां पे यूज हो सकता है, वो एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर यूज हो सकता है. कैसा पॉसिबल है कि आप यूएस में चले गए, इंडिया टू यूएस चले गए और यूएस में जाके आपने क्या किया, आपको निक नेम से कोई बुला रहा है मीटिंग में, पॉसिबल है? नहीं है. कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है. तो उस केस में क्या चाहिएगा, आपका एक फुल नेम चाहिएगा. मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि आपका पासपोर्ट जो होता है वो जब भी आप अपने कंट्री से बाहर जाते हैं उसकी वैल्यू होती है. क्या बिना पासपोर्ट के बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते. वीजा बात की बात है, वीजा डिपेंड करता है, किसी कंट्री में वीजा चाहिए होता है, किसी में वीजा ऑन अराइवल होता है, किसी में नहीं चाहिए होता है. तो वो एक अलग पॉइंट है. बट यहां पर जब हम बात करते हैं तो मैक का एड्रेस इज जस्ट लाइक द निक नेम ऑफ योर्स. एक लिमिटेड, एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर उसका यूज होता है. और आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो मैंने कहा जैसे आपका पासपोर्ट है, जब भी आप अपने कंट्री से बाहर जाते हैं तो कंट्री मीनिंग बोले तो यहां पर क्या है कि जब भी आप अपने लैंड से बाहर जाते हैं, जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं, आप बोले तो आपका सिस्टम, आपका, आप जो होस्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे वो आपका डेस्कटॉप है, जब भी वो बाहर कम्युनिकेट करना चाहता है उस केस में आपको आईपी एड्रेस चाहिए होता है. डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस का. हाँ जी, मैक एड्रेस जो होता है वो आपका लोकल आइडेंटिफिकेशन है. लोकली बोले तो मैंने आपको बताया था एक सिंपल लैंग्वेज में कि आपका निकनेम है, आपके घर पे, आपके सर्टेन एरिया में यूज में आता है, लोकल आइडेंटिफिकेशन है. तो यहां पे मैं बात करता हूं लोकल आइडेंटिफिकेशन किसको बोलते हैं. आपका जो लैन होता है, लैन क्या होता है, देखिए ये आपका एक स्विच लगा हुआ है, आपके नेटवर्क में स्विच है. ये स्विच सिस्को का भी हो सकता है, किसी और कंपनी का भी हो सकता है. ये आपके होस्ट कनेक्टेड है, बहुत सारे लैपटॉप जो है, पीसीज हैं, डेस्कटॉप है, ये सब इससे कनेक्टेड है. 1 2 3 4 5 6 ऐसे जितने भी पोर्ट होंगे उतने आप नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, जब भी पीसी को 1 को 2 से बात करना है तो मैक एड्रेस का बहुत बड़ा रोल है.
तो लोकल एरिया में लैन के अंदर जब भी कम्युनिकेशन होता है मैक एड्रेस का यूज में आता है, मैक एड्रेस यूज में आता है। ठीक है, मैंने सेकंड पॉइंट पे यहां भी लिखा भी है कि यूज्ड इन लैन। लेकिन जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो आपका ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन है। मैंने अभी आपको बताया कि आपका पासपोर्ट क्या है, आपका पासपोर्ट आपके कंट्री से बाहर जाने के लिए चाहिए। कंट्री का तो यहां पे एग्जांपल लिया है। यदि मैं इस संदर्भ में बात करूं आपके सामने, तो आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जब भी आपका ये मुंबई ऑफिस को चेन्नई ऑफिस से कम्युनिकेट करना है या यूएस को इंडिया ऑफिस से बात करनी है, तो ये आपका राउटर लगा दिया। राउटर से मैं यूएस में एक और मेरा राउटर है, वहां पे भी मेरा लोकल लैन है स्विच के थ्रू। जब भी होस्ट 1 को यहां के होस्ट 6 से कम्युनिकेट करना है, तो कैसे आपका पैकेट जाएगा? आपका पैकेट जाएगा पहले स्विच पे जाएगा, स्विच से राउटर पे जाएगा जो कि आपका यूएस का है, फिर आपका इंडिया के राउटर पे जाएगा और वहां से फिर जो लोकल होस्ट है 6 उसके पास जाएगा। तो इट मींस ये जो कंप्लीट डायग्राम है ये क्या वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपका आईपी एड्रेस कहां पे यूज होता है? या तो वैन में आपका यूज होता है। यदि आपकी पीसी पे आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, तो आप यहीं पे ड्रॉप कर जाएंगे, इसके आगे आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये बाउंड्री है जिसके आगे आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बिना आईपी एड्रेस के आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास आईपी एड्रेस है तो अब यहां से पैकेट आपका जाएगा राउटर पे, राउटर से वैन पे जाएगा और आपके सेकंड जो लैन है जो कि यूएस में है, इंडिया में है, कहीं किसी भी लोकेशन पे, वहां पे आपका पैकेट जा सकता है। ओके, मैक एड्रेस आपका लोकल आइडेंटिफिकेशन है, आईपी एड्रेस आपका ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन है। मैक एड्रेस आपका लैन में यूज होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर है कि सर क्या ओनली मैक एड्रेस से काम चल जाएगा लैन में? क्या मेरे पास आईपी एड्रेस नहीं तो काम चल जाएगा? देखिए, लैन के अंदर भी आईपी का रिक्वायरमेंट होता है सर्टेन केसेस में। ठीक है, तो ऐसा मत मान के चलिए आप ये बोल दें कि ओनली मैक है तो क्या मैं काम चला सकता हूं। बट यहां पे पॉइंट क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका ओनली निकनेम है, फुल नेम है ही नहीं? क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस आपका वैन पे और ओवर द इंटरनेट। भाई इंटरनेट क्या है? इंटरनेट तो एक क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड है। तो इसमें जितने भी आपके वेब सर्वर्स हैं, जितने भी होस्ट है जो अपने आप को इंटरनेट पे कनेक्ट करके रखे हुए हैं, वो सभी जब अपने आप को कनेक्ट करके रखते हैं तो उनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है? आईपी एड्रेस होती है। ओके, मैक एड्रेस जो आपका होता है वो आपका 48 बिट का होता है। ये देखिए 48 बिट का। अब कई प्रोसेसर बिट्स क्या होता है, बात कर लेंगे एक बार इसके बारे में। 48 बिट्स का होता है बट हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। कैसे? व्हाट इज द मीन ऑफ हेक्साडेसिमल? विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 और A to F। इसके कॉम्बिनेशन से कोई भी जो चीज होती है यहां पे इस संदर्भ में, वो आपका क्या होता है? मैक एड्रेस होता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, देखिए 03 2B 1A 453C एग्जाम्पल 4A। तो इसमें 0 to 9 भी आ रहा है और इसमें आपका A to F भी आ रहा है, कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? मैक एड्रेस हो गया। 48 बिट का मैक एड्रेस होता है और आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। आईपी एड्रेस की जब हम बात करते हैं तो आईपी में देखिए, पहले जब हमने स्टार्ट किया था काफी सारे साल तक, जब सीसीए ने किया था, तो आपका आईपी वर्जन 4 मार्केट में था। आज के टाइम में आपका IPv6 भी मार्केट में है। तो बिकॉज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये V6 और V4 के बारे में नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, हम आईपी एड्रेस की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। बट IPv4 की बात करें तो आपका 32 बिट का होता है और V6 की बात करें तो 128 बिट का होता है। डिफरेंस क्या होता है? IPv4 आपका डेसिमल फॉर्मेट में होता है, ये आपका देखिए डेसिमल फॉर्मेट में होगा, और V6 जो होता है ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में होगा। तो कैसे एक एग्जांपल लेते हैं IPv4 का, 192.168.5.10 ये आपका एक एड्रेस है। कितने ऑक्टेट होते हैं, कैसे कैसे ब्रेकअप होता है, बिकॉज द वीडियो इज नॉट स्पेसिफिक टू IPv4, तो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। बट आपके सामने एक एग्जांपल मैंने ले लिया आपका मैक एड्रेस का, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने ले लिया आईपी एड्रेस का। दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं क्या होता है। ओके, अगला यहाँ पे पॉइंट आता है मैक एड्रेस के अंदर कि आपका मैन्युफैक्चरर जो है वो असाइन करता है हर डिवाइस को आपका एक यूनिक एड्रेस असाइन करता है, जिसको आप मैक एड्रेस बोलते हैं। कौन सा मैन्युफैक्चरर? हर सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में, इन्हीं दो का बात करता हूं मैं मीन टाइम, इनमें आपका एक लैन कार्ड लगा होता है। ये लैन कार्ड वायरलेस लैन कार्ड भी हो सकता है, ये वायर्ड भी हो सकता है। यदि वायरलेस लैन कार्ड लगा हुआ है, इट मींस आप क्या कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने एक्सेस पॉइंट से या किसी भी डिवाइस से आप कर सकते हैं।
यदि आपका वायर्ड लैन कार्ड लगा हुआ है जहां पे पोर्ट है, RJ45 पोर्ट लगा हुआ है, तो इट मींस आप उसमें कोई केबल लगा के और जिससे जहां भी कनेक्टिविटी आपने कर रखी है वहां तक आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जो लैन कार्ड जो कंपनी बनाती है, जो भी कंपनी है, थाउजेंड ऑफ कंपनी हो सकती है, वो जो लैन कार्ड बनाने वाली कंपनी है वो बेसिकली वो इसको उस टाइम में यूनिक एड्रेस देती है हर डिवाइस को। हर डिवाइस बोले तो आपका जो लैन कार्ड होता है। ओके यहां पे हम बात करते हैं एक और पॉइंट, हार्ड कोडेड इनटू द डिवाइस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जब भी आपका वो लैन कार्ड मैन्युफैक्चरर बनाता है तो उसी टाइम पे डिसाइड कर देता है कि इसका एड्रेस क्या होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आईपी एड्रेस में भी ऐसा हो, कोई हार्ड कोडेड होता है? नहीं। नेटवर्क एडमिन जो होते हैं, आप मान लीजिए आप सीसीएन किया, आपने सीसीएनपी किया या सीसीआई किया, सिस्को का प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम को करने के बाद आप इंडस्ट्री में गए एज ए नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एसोसिएट, नेटवर्क एडमिन, तो आप डिसाइड करेंगे कि मुझे किस सिस्टम को क्या आईपी एड्रेस देना है। ये आपके हाथ में है, नेटवर्क एडमिन के हाथ में है। तो नेटवर्क एडमिन या तो डिसाइड करेगा आईपी एड्रेस क्या देना है, या फिर आपका आईएसपी, जैसे इंटरनेट की बात करें तो आपका इंडिया की बात करें तो आपका एयरटेल है, टाटा है, रिलायंस है, यूएस की बात करें तो बाहर की बात करें तो आपका एटीएनटी है। तो जो भी आपका आईएसपी होता है वो डिसाइड करेगा, उसने नंबर ऑफ आईपीज आपको दे दिया कि भैया ये आपका लिस्ट ऑफ आईपीज है, इनमें से आप कोई भी असाइन कर सकते हैं जिसको भी आप देना चाहें, जिस भी होस्ट को आप आईपी देना चाहें, ये रेंज है, इसमें से आप दे सकते हैं। ओके तो इट मींस एक बात तो यहां पे क्लियर हो गया कि मैक एड्रेस जो है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। कौन डिसाइड करेगा? जो लैन कार्ड आपका है सिस्टम में लगा हुआ है, उस लैन कार्ड को जो बनाने वाली कंपनी है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग वो डिसाइड करेगी कि इसका जो डिवाइस एड्रेस होगा, जो यूनिक एड्रेस होगा वो क्या होगा, आपके हाथ में नहीं है। ओके आईपी एड्रेस की बात करें तो आपके हाथ में बिल्कुल है कि आप क्या देना चाहें। आप एक रेंज अपनी कोई भी लेके उसमें से दे सकते हैं, या आपका इंटरनेट पे जा रहे हैं तो आपका जो प्रोवाइडर है वो बताएगा कि आपको क्या रेंज देना है। ये आपका डिफरेंस है। ओके एक डिफरेंस यहां पे और भी है, जो मतलब जो बोला जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपका मैक एड्रेस को बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस। ये यहां पे पॉइंट लिखे नहीं हमने, आप नोट कर सकते हैं इसको, हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। जबकि आपका IPv4 एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस को जब हम बोलेंगे तो हम इसको लॉजिकल एड्रेस बोल सकते हैं या सॉफ्टवेयर एड्रेस भी बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज बाउंड टू ए डिवाइस वाया सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसको मैन्युअली असाइन करते हैं या डीएचसीपी के थ्रू असाइन करते हैं, बट आपको देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि भाई ऑटोमेटिकली कोई ऐसा फंड आ जाए जहां से इसको मिल जाएगा, डीएचसीपी के अलावा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको आप असाइन नहीं कर सकते। बड़े इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन बनते हैं हमारे कुछ, पहले उनके बारे में हम बात करेंगे। हाउ टू चेक होस्ट नेम एंड मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम, कैसे चेक कर सकते हैं? तो आप अपने सिस्टम में जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाइए आप, और वहां पे जाके कमांड लिखिए ipconfig/all। ipconfig/all। जैसे आप इस कमांड को लिखेंगे, आपके सिस्टम में जितने भी लैन कार्ड लगे हुए हैं, जो भी होस्ट नेम है आपके सिस्टम का, जो भी आईपी एड्रेस असाइन है, आपका मीडिया वायर कनेक्टेड है डिसकनेक्टेड है, वो सारा स्टेटस आपको इस कमांड के थ्रू दिख जाएगा। यू जस्ट नीड टू गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ योर सिस्टम। ठीक है जी, तो इस कमांड के थ्रू ये आपका इसका आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन हमने बनाए था कि कई बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या बेसिक लेवल पे आपको नॉलेज होना चाहिए। हाउ टू चेक होस्ट नेम या मैक एड्रेस ऑफ द इनटू द सिस्टम, तो इस कमांड के थ्रू आप वो कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कैन वी असाइन मैक एड्रेस टू अ लैन कार्ड? ओके मैं सारे क्वेश्चन को एक साथ ले लेता हूं। क्या आप एक सिस्टम में मल्टीपल लैन कार्ड लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कुछ वायरलेस लगा सकते हैं, कुछ वायर्ड लगा सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन यदि आप वायर्ड लैन कार्ड लगाना चाहें, मान लीजिए, क्या आपके मदरबोर्ड में, चाहे वो सिस्टम है, डेस्कटॉप है, चाहे वो लैपटॉप है, क्या उतने स्लॉट्स अवेलेबल हैं? जितने स्लॉट्स आपके लिए लैन कार्ड के अवेलेबल है उतने लैन कार्ड आप लगा सकते हैं। यदि ऑप्शन ही 2 अवेलेबल है तो डेफिनेट सी बात है कि आप 2 से ज्यादा नहीं लगा पाएंगे। तो यहां पर एक सिस्टम के अंदर हम मल्टीपल लैन कार्ड लगा सकते हैं और हर लैन कार्ड का यूनिक मैक एड्रेस होगा। ये भी मैं आपको बता दूं, इट मींस आपके सिस्टम में यदि 4 लैन कार्ड लगे हुए हैं तो उन चारों के डिफरेंट मैक एड्रेस होंगे। ये आप याद रखिए इस पॉइंट को। ओके, क्या हम अपने सिस्टम का मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अभी तो मैंने आपको बताया कि आपका जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डिसाइड करता है, तो आप तो चेंज नहीं कर सकते।
कर सकते हैं। यदि आप उस लैन कार्ड को निकाल दें, बाहर फेंक दें, नया लैन कार्ड लगाएं, तो आपका सिस्टम का उस एक ही लैन कार्ड में मानता हूं आपके पास है, तो आपका जो सिस्टम का मैक एड्रेस है, जो लैन कार्ड का एड्रेस है, वो आपका चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आपको लैन कार्ड को निकालना है मदरबोर्ड से, नया लैन कार्ड प्लग इन करना है, और आपके सिस्टम का यदि एक ही लैन कार्ड है आपके सिस्टम में, तो चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसका आपका आंसर ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्या इसका आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या एक सिस्टम में मल्टीपल लैन कार्ड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपके सिस्टम में स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने होते हैं। ठीक है, यदि आपके 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी आपके नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे उतने ही आप लैन कार्ड यहां पे लगा सकते हैं। क्या एक ओके, थोड़ा सा गलत लिख दिया आई थिंक। ओके, क्या एक मैक एड्रेस मल्टीपल लैन कार्ड से एसोसिएट हो सकता है? नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो लैन कार्ड का एड्रेस होता है, जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, जिसको हम हार्डवेयर एड्रेस भी बोल सकते हैं, जो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, जो 48 बिट का एड्रेस होता है, वो ओनली जो आपका मैन्युफैक्चरर है वही डिसाइड कर सकता है, आपके हाथ में नहीं होता है। तो आप उसको चेंज करना चाहें तो मैंने आपको बताया, लैन कार्ड को चेंज कर दीजिए, आपका चेंज हो जाएगा। लैन कार्ड में प्रॉब्लम आ गया तो निकाल के हटा दीजिए, नया लैन कार्ड लगाइए, चेंज हो जाएगा। ओके, लेकिन एक मैक एड्रेस एक ही लैन कार्ड से एसोसिएटेड रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी। ओके, अब आईपी एड्रेस की बात करते हैं। तो आईपी एड्रेस में मैंने आपको बताया, आपका IPv4 है, IPv6 है। तो IPv4 जो है वो 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है। ऐसा क्यों है कि V6 में 128 बिट का दिया है? क्या रीजन है? 32 बिट से वो आपका बढ़ा के 40 भी कर सकते थे, 50 भी कर सकते थे, 128 क्यों दिया है? देखिए, आज की जो आपका जो आज का वर्ल्ड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आईपी बेस्ड एप्लीकेशन बहुत सारी चल रही है। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन जो आईपी पे काम कर रही हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। कल को ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपके घर पे कैमरा लगा हुआ है, आपको रिमोट लोकेशन से बैठ के उसको एक्सेस करना है। अब रिमोट लोकेशन से एक्सेस करना है तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, इंटरनेट के थ्रू आपने कनेक्ट किया, और आपका जो सिस्टम है जहां से आपको देखना है, आपका फोन है, वहां पे आपने कोई आईपी बेस्ड एप्लीकेशन डाल लिया है। तो यदि आईपी बेस्ड एप्लीकेशन डालेंगे तो डेफिनेट सी बात है आपका एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो जब आईपी एड्रेस होना चाहिए तो आपके घर पे कैमरा भी आ गया जो आईपी बेस्ड हो गया। तो पहले ओनली सिस्टम होता था, अब आपका सिस्टम के अलावा आईपी फोन आ गए हैं। आपका लैपटॉप हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, आपका आईपी फोन हो गया, आपका कैमरा हो गया, आपका इवन आपका एसी हो गया, बहुत सारी चीजें आ गई। तो नंबर ऑफ जब आपके यूजेज जब आपका मार्केट में बढ़ता जाएगा, एप्लीकेशन नंबर ऑफ आईपी बेस्ड एप्लीकेशन जब आपकी बढ़ती जाएगी, तो उस केस में क्या करेंगे? आपको ज्यादा आईपी एड्रेस चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आपने एक आईपी फ्यूचर के लिए आपने एक IPv6 बना दिया और आपने कहा जी ठीक है इसमें 40 बिट कर दिया, कुछ दिन बाद वो भी फिनिश हो गया। तो इट मीन्स क्या हुआ कि फ्यूचर को देखते हुए आपका IPv6 बनाया गया। सबसे पहले तो इस लाइन से मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं तो बोलते हैं भाई IPv4 आपको पढ़ा दिया, V6 ना अभी बाद में यूज में होगा फ्यूचर में। IPv6 बहुत ज़्यादा टाइम पहले से यूज में आ रहा है इंडस्ट्री में, और नेटवर्कर्स ग्रुप में जब भी आप बात करेंगे तो IPv6 आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। IPv6 बहुत ज़्यादा जगह यूज में हो रहा है, इंडस्ट्री में यूज में आ रहा है, इंटरनेट पे यूज में आ रहा है, सब जगह यूज में आ रहा है। तो अब कोई भी ट्रेनर ऐसे नहीं बच सकते ये क्या कि भाई IPv4 जो है ये आपका आज के टाइम में V6 फ्यूचर में आएगा। ठीक है, तो IPv6 और V4 का डिफरेंस क्या है कि V4 आपका 32 बिट का है, V6 आपका 128 बिट का है। बट बिकॉज ये वीडियो स्पेसिफिक नहीं है IP के ऊपर, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक क्या होता है जब हम वीडियो शूट करते हैं, बनाते हैं, तो इन वीडियो में ना हम इंपॉर्टेंट चीज़ें बता पाते हैं और उसको इजी लैंग्वेज में मैं बताने का कोशिश करता हूँ कि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए। बट कंप्लीट जो चीज़ें होती है ना उसको कवर नहीं कर पाते हम। क्यों कवर नहीं कर पाते हैं? बिकॉज यदि मैं कवर करूंगा तो हो सकता है 2 आवर्स का वीडियो बन जाए। तो 2 आवर्स के वीडियो ना आपको भी देखने में कहीं ना कहीं हेजिटेशन होता है। तो वो चीज़ें जो एक बेस बनाने के लिए आपको बहुत अच्छे लेवल पे चाहिए होता है, उन्हीं चीज़ों को मैं कवर करने का यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। और आगे आने वाले वीडियो में हम बात ये भी करने जा रहे हैं कि भाई आईपी एड्रेस क्या होगा, IPv4 क्या रहेगा, IPv6 क्या रहेगा, राउटर के अंदर कैसे कौन कौन सी कमांड से जो यूज में आती है राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका बैकअप कैसे लेते हैं, पासवर्ड रिकवरी कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, IP राउटिंग क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं जिसमें हम बात करते हैं, स्टैटिक राउटिंग जिससे आप बात करें, डिफॉल्ट राउटिंग क्या होता है, स्टैटिक राउटिंग क्या होता है, उसके अलावा बात करें हम OSPF क्या होता है, EIGRP क्या होता है, ये प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे हम। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं स्विचिंग का, तो VLAN क्या होता है, इंटर VLAN क्या होता है, VTP क्या होता है, ट्रंकिंग क्या होता है,
ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने की है। मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि यदि आपका बेस सॉलिड हो गया, बेस यदि आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उस केस में आपको सक्सेस को अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बट ऐसा नहीं कहीं ना कहीं कि आप ये कहेंगे ठीक है मैंने 5 पॉइंट आपको बता दिए, इन्हीं को आप करने जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। यदि मैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात करता हूं, ये छोटा सा एक बेसिक टॉपिक मैंने आज कवर किया है, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज था तो हमने एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में इसको कवर किए, तो आपको बड़ी डिटेल में इनको जानने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यदि किसी भी स्टूडेंट को सिस्को के अंदर सीसीएनए में आईपी पैकेट का पूरा फ्लो समझ में आ गया, तो आप ये मान के चल लीजिए कि आपके लिए सीसीएनपी में और सीसीआई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपके लिए सिस्को फायरवॉल आप पढ़ना चाहें, उसके बाद आप पालो अल्टो फायरवॉल पढ़ना चाहें, आप फोर्टिनेट फायरवॉल पढ़ना चाहें, आप लोड बैलेंसर पढ़ना चाहें, यदि आपको आईपी पैकेट का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो गया। कई लोग ऐसे कहते हैं सर मैं सीसीआई में एफर्ट करूंगा, सीसीएनए में तो इतना कुछ नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि सीसीएनए ही सब कुछ है। यदि आपको सीसीएनए अच्छे से आ गया तो इसके अलावा बाकी चीज़ों में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई मैक्सिमम चीज़ें जो है वो कवर कर पाएँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है ऐसा वीडियो में। तो एक बेसिक सा वीडियो था जिसमें हमने आईपी मैक एड्रेस के बारे में बात किया है, आईपी एड्रेस के बारे में बात किया, क्या डिफरेंस होता है एक बार छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। मैक एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, इसी को हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर एड्रेस भी बोल सकते हैं। 32 बिट का आपका IPv4 एड्रेस होता है, 128 बिट का आपका IPv6 एड्रेस होता है। ओके, मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है, कौन से फॉर्म में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, जबकि IPv4 आपका डेसिमल फॉर्म में होता है और V6 आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। लैन कार्ड का जो एड्रेस होता है उसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं। हार्ड कोडेड होता है, मैन्युफैक्चरर जो होता है वो डिसाइड करता है कि इसका एड्रेस क्या रहेगा, आपके हाथ में नहीं है। एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप लैन कार्ड को निकाल के बाहर फेंक दें, नया लैन कार्ड लगाएं और आपका एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। जबकि V4 एड्रेस या V6 एड्रेस आपके हाथ में, आप क्या देना चाहते हैं अपने सिस्टम को। ठीक है, IPv4 एड्रेस में हम मैनुअली भी असाइन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर एज एडमिनिस्ट्रेटर मतलब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मुझे क्या देना है। और मैं चाहता हूं किसी DHCP सर्विसेज के थ्रू मैं IP एड्रेस लूं डायनेमिकली ऑटोमेटिकली, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, और एक पॉइंट यहां पे मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी मैक एड्रेस होते हैं, जिस भी लैन कार्ड का मैक एड्रेस होता है वो ग्लोबली यूनिक होता है। ऐसा किसी भी लैन कार्ड का एड्रेस आप उठा के देख लीजिए, वो किसी दूसरे लैन कार्ड से मैच कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ग्लोबली यूनिक होता है। क्या आईपी एड्रेस ग्लोबली यूनिक होते हैं? इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं अगले वीडियो में हम इस पे बात भी करेंगे, OSI मॉडल के बारे में भी हम बात करेंगे। आईपी एड्रेस को तो हम इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं जहां पे आप एंजॉय करेंगे। आपको कहीं से भी आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको ये अश्योर करता हूँ, इस चीज़ पे गारंटी देता हूँ कि इससे अच्छे लेवल पे आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग जो है आप अंडरस्टैंड कहीं भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, दोबारा नई वीडियो में हम Day 4 में आपके सामने जल्दी आऊँगा। Thank you so much. Have a nice day.